साथियों, नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 भी कहा जा रहा है, उपस्थित हो गई है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अर्थात स्कूली शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमारे अध्ययन का ढांचा था 10+2+3, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कॉलेज की शिक्षा भी सम्मिलित हो जाती थी। परंतु इस नई शिक्षा नीति में कॉलेज की शिक्षा को अलग कर दिया गया है और प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को एक जगह रखा गया है। और इस प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है और इसका नाम दिया गया है 5+3+3+4। इसके अंतर्गत बच्चे का नामांकन 3 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक विद्यालय में होगा और 18 वर्ष की अवस्था में वह कक्षा 12वीं पास करके विद्यालय से समाज में जाएगा। 5 वर्षों में बच्चे को बुनियादी अवस्था की शिक्षा दी जाएगी। बच्चे का नामांकन 3 वर्ष में होगा और नामांकन से 3 वर्ष तक वह प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ेगा और उसके बाद 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई करेगा। अगले 3 वर्ष के समूह में वह प्राथमिक अवस्था की शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत वह कक्षा 3, 4 और 5 में अध्ययन करेगा। उसके बाद अगले 3 वर्ष के समूह में वह कक्षा 6, 7 और 8 में अध्ययन करेगा, जिसे माध्यमिक अवस्था माना गया है। उसके बाद अगले 4 वर्ष के समूह में वह कक्षा 9, 10, 11 और 12 में अध्ययन करेगा, जिसे उच्च माध्यमिक अवस्था माना गया है। इस प्रकार एक बच्चा अब 15 वर्ष की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था के रूप में प्राप्त करेगा। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। इस नए ढांचे में 5+3+3+4 में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। 5 वर्षों की बुनियादी अवस्था में जो कुछ भी सीखना सिखाना होगा, उसमें एक लचीलापन होगा और इसमें बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित, स्वयं खोजने के अवसर पर आधारित सीखना सिखाना होगा। यहाँ लगातार ECCE में हो रहे नए अनुसंधानों द्वारा विकसित समझ को और बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में मददगार भारतीय पारंपरिक तौर तरीकों को शामिल किया जाता रहेगा। बोर्ड की परीक्षा को कक्षा 10 और 12 में नियमित रूप से रखा जाएगा। बच्चों की समझ के मूल्यांकन हेतु ग्रेड 3, 5 और 8 में समझ परक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराई जाएगी। विशेष रूप से कक्षा 3 में इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि बच्चे में आरंभिक अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान का स्तर क्या है। बोर्ड की परीक्षाओं के कुछ विषयों में 2 तरह के प्रश्न पत्रों में आयोजित किया जाएगा। इसमें पहला प्रश्न पत्र वैकल्पिक होगा और दूसरा वस्तुनिष्ठ। विद्यार्थी अपनी इच्छा से दोनों में से कोई भी प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए चुन सकते हैं। पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, विज्ञान, मानविकी, व्यावसायिक, अकादमिक आदि विभागों से मुक्त करके विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले हर तरह के पाठ्यक्रम को एक ही पाठ्यक्रम का अंग माना जाएगा। गणित, विज्ञान जैसे कुछ अनिवार्य विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को वैकल्पिक रूप में उपलब्ध किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि का विषय चुन सकता है और उसमें अपने को विशिष्ट अध्ययन को अग्रसारित कर सकता है। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। त्रिभाषा सूत्र को यथावत जारी रखने की बात कही गई है। इसमें कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में कम से कम 2 भारतीय भाषा और एक कोई अन्य भाषा, भारतीय या विदेशी भाषा पढ़ने का
अवसर प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी कक्षा 6 और 7 में अपने भाषा संबंधी विषय को परिवर्तन भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने द्वारा चुनी गई भाषा को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा तक पढ़ सकते हैं। ग्रेड 6 से 8 के मध्य अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम के विकास के लिए NCFSE 2020-21 के अंतर्गत NCERT पाठ्यक्रम विकसित करेगा। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी वर्ष में 10 दिन वस्ता रहित प्रशिक्षण प्राप्त कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करेंगे और स्थानीय बढ़ई, माली, कलाकार, कुम्भकार, बुनकर इत्यादि व्यावसायिक कार्य में संलग्न संस्थान या व्यक्तियों के पास व्यावसायिक कार्य का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। यह कुछ विशेष प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए हैं जो स्कूली स्तर के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।